नमस्कार, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, आज की जो ये जानकारी है ये सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे कैंसर की जो बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन आप उसकी पहचान करके उसको सही समय पर रोक सकते हैं। गर्दन, चेहरे और कान पर ऐसे लक्षण आते हैं जिससे आप इस कैंसर की पहचान कर सकते हैं। तो आप इस स्टोरी में आखिर तक बने रहें। ये तो आप जानते हैं कि जो कैंसर है वो सबसे घातक बीमारियों में से एक है। कैंसर किसी भी तरह का हो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और हर साल इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। इसमें लोगों को बताया जाता है कि वो कैंसर के प्रति जागरूक कैसे हों, कौन कौन से उन्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनका उनको हमेशा ध्यान रखना है, और अगर कैंसर हो जाता है तो किस तरीके से इलाज करना है, डॉक्टर से कैसे कंसल्ट करना है, और भी बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है। वैसे जो कैंसर है वो बहुत सारी वजहों से हो सकता है। वायु प्रदूषण, आपके खाने के हैबिट्स की वजह से, खाने में जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनकी कमी की वजह से, और कई तरह के ऐसे अजीब अजीब से रसायन होते हैं उनके संपर्क में आने की वजह से कैंसर तेजी से बढ़ता है। एक अनुमान की बात करूं तो दुनिया भर में 9 मिलियन से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो कैंसर की वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कैंसर हो जाता है और मौत हो जाती है। हर बीमारी से पहले आपको शरीर पर उसके कुछ ना कुछ लक्षण नजर आते हैं। अगर आप उनका ध्यान नहीं देते तो बीमारी गंभीर बन जाती है। ठीक ऐसा ही कैंसर में भी होता है। कैंसर में भी शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण आ जाते हैं जो अगर शुरुआती दौर में अगर आप देख लें तो वो ठीक हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सबसे जो कॉमन कैंसर है वो है स्किन कैंसर यानी त्वचा का कैंसर। इसके जो लक्षण हैं वो आपको गर्दन पे, कान के पास, चेहरे के आसपास नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपने चेहरे के आसपास, कान पे या फिर गर्दन के आसपास कोई उभरी हुई चीज नजर आती है, थोड़ा उठा हुआ हिस्सा नजर आता है, तो आप फौरन सचेत हो जाएं। हो सकता है आप स्किन कैंसर के शिकार हो रहे हों। इस तरह का जो कैंसर होता है उसे साइंस की भाषा में यानी कि मेडिकल टर्म में बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। ये भी एक तरह का स्किन कैंसर होता है। ये लगातार सूरज के संपर्क में आने की वजह से होता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये कैंसर होता है। तो सबसे जरूरी बात है कि कैसे करें आप इस कैंसर की पहचान। शरीर में असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है तो उससे ना कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और इन्हीं शारीरिक कोशिकाओं की वजह से आपकी स्किन के ऊपर ना कई तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर मोती जैसा या सफेद रंग का या फिर गुलाबी रंग का कोई पोर्शन उभर के ऊपर की तरफ आ रहा है, या फिर उस घाव में से रिसाव हो रहा है, मवाद निकल रहा है, और ये चीज हफ्तों दर चली आ रही है, तो आप दोस्तों इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आपको डॉक्टर से फौरन बात करनी पड़ेगी। इस तरह की जो गांठ होती है वो आपकी गर्दन के आसपास, कान के आसपास या फिर चेहरे के किसी भी पोर्शन पर आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कैंसर कई कारणों से होता है। कई बार तो ये पारिवारिक इतिहास की वजह से होता है, कई बार उम्र की वजह से, कई बार रसायनों की संपर्क में आने की वजह से, कई बार रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है, और कई बार तो आप ऐसी खतरनाक दवाइयां खाते हैं जिसकी वजह से भी कैंसर होता है। तो जो कैंसर आनुवांशिक और उम्र से जुड़ा होता है उसके खतरे को तो कम नहीं किया जा सकता। हालांकि वैज्ञानिक अभी इस बात पे भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लक्षणों की वजह से कैंसर होता है उसको काफी सामान्य तौर पर सही किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में लोगों को जानना और सतर्कता बनाए रखना यानी कि जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अब एक और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको स्किन कैंसर हो गया है तो उससे आपको बचना कैसे है। इसके लिए दोस्तों बहुत आसान से टिप्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं या आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करें, और बिना इसे नेग्लेक्ट किए आपको ये सभी चीजें फॉलो करनी है, तो आप इसकी चपेट में आने से ही बच जाएंगे। दोपहर के समय आप ज्यादा देर तक धूप के सीधे संपर्क में ना आएं। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप हमेशा सनस्क्रीन लगा कर निकलें। ये नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में सूरज ज्यादा असर करता है तो आप सनस्क्रीन लगाएं, आप सर्दियों में भी उसी तरीके से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सूरज की यूवी किरणें होती हैं वो स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर आप ज्यादा देर तक उसके संपर्क में रहते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलें हाथ और पैरों को पूरी तरह से ढककर निकलें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। पैरों में भी आप इस तरह से कपड़े पहने कि आपके पैर पूरी तरह से कवर हो जाएं, क्योंकि जब आपका शरीर ठीक रहेगा आप फैशन तो बाद में ही दिखा पाओगे।
नियमित तौर पे आप अपनी स्किन की जांच करते रहें। रेगुलर बेसिस पे अगर आपको लगता है कोई बदलाव आप फेस कर रहे हैं, खुद को शीशे में देखते रहें, अपने शरीर को महसूस करें। और अगर आपको लगता है कोई बदलाव आ रहा है तो आप उसे नागा ना करें, उसे नेग्लेक्ट ना करें। डॉक्टर को तुरंत आप उस चीज़ के बारे में बताएं, डॉक्टर से इस बारे में बात करें। ये जो टिप्स थे ये बहुत आसान से थे और रेगुलर टिप्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से इस बारे में बात करें। हमारा काम था कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बारे में ना पता हो। A1 न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।